हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का साइज रिडक्शन। ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग फ्लो ऑफ। इससे पहले हम फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन से आपको समझ में आ रहा है साइज का रिड्यूस होना। तो मतलब साइज रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन या कम्युनेशन। ठीक है। तो साइज रिडक्शन का कम्युनेशन भी एक नेम होता है इसका भी। ठीक है। तो साइज रिडक्शन को कम्युनेशन नेम से भी जाना जाता है। ठीक है। साइज रिडक्शन क्या होता है हमारा, कि किसी भी पार्टिकल को जो बल्क में पार्टिकल है उसे हम रिड्यूस करते हैं साइज रिडक्शन के द्वारा। तो ये क्यों करते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या काम है। तो हमें जब कोई प्रिपरेशन बनानी होती है, जैसे मान लो हमें टैबलेट बनानी है, तो हमारे पास जो टैबलेट का रॉ मटेरियल आता है वो बल्क फॉर्म में आता है। मतलब उसका समय स्मॉल उसे ग्रेनुल फॉर्म में बनाना होता है। तो इसलिए हम साइज रिडक्शन का वर्क करते हैं। जैसे मान लो कोई ये बल्क पार्टिकल है, इस पर हमने इम्पैक्ट डाला और इसे स्मॉल कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, साइज रिडक्शन। मतलब उसे तोड़ना, तो साइज रिडक्शन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट ए ड्राई बल्क पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू एनी इम्पैक्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं, बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू एनी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है उस पर फोर्स लगाना या बल लगाना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इम्पैक्ट कहलाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा साइज रिडक्शन का। तो वाई बी नीड ऑफ साइज रिडक्शन। तो हमें साइज रिडक्शन की क्या ज़रूरत है। तो साइज रिडक्शन क्या करता है, जब हम किसी पार्टिकल के साइज़ को छोटा करते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ऐसे ही अगर हमने कोई छोटा पार्टिकल है मान लो, तो वो जल्दी अब्जॉर्ब भी होगा। मान लो किसी लिक्विड में हमने बड़ा बल्क पार्टिकल डाला और एक छोटा पार्टिकल डाला, तो सबसे पहले कौन सा, ये छोटा वाला उसके अंदर घुल जाएगा, तो अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी उसकी। एंड लेस एनर्जी इन मिक्सिंग। मान लो अगर बड़े पार्टिकल की हमें मिक्सिंग करने आए हैं, तो हमारा क्या होगा, अगर बड़े पार्टिकल की मिक्सिंग करनी है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर छोटा पार्टिकल होगा हमारा, इसे मिक्स करने में हमारे कम मिक्सिंग लगेगी, मतलब कम फोर्स लगेगी। इजी टू अब्जॉर्प्शन इन योर बॉडी। मतलब ये हमारे जो छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, अगर मान लो कोई टैबलेट है वो ग्रेनुल पार्टिकल से बनी है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन होगी, तो मतलब अब्जॉर्प्शन इन योर बॉडी जल्दी होगा। तो ये हो गया हमारा साइज रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसके मैकेनिज्म क्या क्या हैं साइज रिडक्शन के। तो इसके हमारे 5 टाइप के मैकेनिज्म हैं। कौन कौन से, इम्पैक्ट, अट्रीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन, कटिंग, कंप्रेशन। इम्पैक्ट का मतलब उस पर फोर्स लगाना। अट्रीशन का मतलब घिसना, दो पत्थर को आपस में घिसते हैं ना, उसके बीच में कोई मटेरियल रख दो, उसको घिस दो, तो ये अट्रीशन हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन मतलब फोर्स और घिसाई दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। और कटिंग, बीच से काट देना, मतलब पार्टिकल कोई बड़ा है उसे काट के स्मॉल करना। कंप्रेशन मतलब कोई अगर लिक्विड वो पार्टिकल छोटा है, उसके ऊपर प्रेशर देके उसे छोटा करते हैं हम। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में हमारा क्या होता है, इन दिस ड्रग मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू एनी टाइप ऑफ इम्पैक्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट। मतलब इम्पैक्ट में क्या करता है, ड्रग को हम क्या करते हैं, बल्क पार्टिकल है उसे इम्पैक्ट के थ्रू स्मॉल करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। इन दिस ड्रग मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू ए टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग। मतलब एनी टाइप ऑफ किसी भी इम्पैक्ट के द्वारा हम अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और जो हमारा ड्रग होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब मान लो कोई बड़ा पार्टिकल था, उस पर हमने हथौड़ा मारा, छोटे कर दी, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कि जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है हमारा हैमर बेल। ठीक है। फिर आता है अट्रीशन। अट्रीशन क्या होता है, मतलब घिसना। मतलब ये यहाँ पे बॉल पड़ी है कोई सी भी है, मान लो मेटल है, और बीच में हमने ड्रग डाल दिया, तो इन दोनों बॉलों के अंदर ये घिस जाएगा और जिससे ये पिस जाएगा। तो इट इज़ द इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर एंड रिड्यूस देयर साइज। मतलब इसमें क्या होंगे, जैसे मान लो बहुत सारे ड्रग पार्टिकल वो एक दूसरे टकराएंगे और छोटे छोटे होंगे, देयर साइज फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब अट्रीशन क्या है, इस मेथड है, इसमें ड्रग पार्टिकल जो कोलाइड होते हैं वो ईच अदर एंड रिड्यूस देयर साइज फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल पार्टिकल।
तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो अट्रीशन के प्रिंसिपल पे बेस करता है, वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। अब इसमें हम दोनों चीज़ लगाते हैं, इम्पैक्ट भी और अट्रीशन भी। मतलब अट्रीशन का मतलब क्या है, उसका घिसना, और इम्पैक्ट का मतलब फोर्स, टकराना। तो दोनों चीज़ वर्क करती हैं। तो ये हमारा क्या है, बॉल मिल। इन दिस मेथड इम्पैक्ट एंड अट्रीशन बोथ अप्लाई साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ अप्लाई होती हैं, ठीक है। अब देन कटिंग। तो इस मेथड के द्वारा भी हम इजीली साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है, जैसे सॉफ्ट एंड फाइब्रस ड्रग जो होती हैं उनके लिए। तो हमारा कटिंग मेथड क्या होता है, मोस्ट वैल्यूएबल मेथड होता है। जैसे कटर मिल, हम इससे क्या करते हैं, जैसे जो चिपचिपा पदार्थ है तो उसकी क्या करते हैं, हम कटिंग करके उससे साइज रिड्यूस कर सकते हैं, या रबड़ वगैरह होगी। तो इन दिस मेथड बी यू रिड्यूस लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल थ्रू कटिंग। इट मोस्टली यूज फॉर सॉफ्ट एंड फाइब्रस, जो सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल है हमारे। सो देन हमारा आता है कंप्रेशन। लास्ट है हमारा मैकेनिज्म, इसके द्वारा भी हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। इन दिस मेथड ड्रग मॉलिक्यूल रिड्यूस थ्रू कंप्रेशन, मतलब बाई अप्लाइंग प्रेशर। मतलब कोई ड्रग मॉलिक्यूल है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा रोलर मिल का वर्क करता है हमारा अट्रीशन पे। तो ये हमने इसके 5 मैकेनिज्म देखे, कटिंग, कंप्रेशन, अट्रीशन और इम्पैक्ट, और कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन, ठीक है। देन अब देखते हैं लॉ गवर्निंग ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब कौन कौन सी लॉ वर्क करती हैं हमारे साइज रिडक्शन में, मतलब कौन कौन से क्या क्या हम साइज रिडक्शन के लिए फॉलो करते हैं। तो साइज रिडक्शन हमारा 3 लॉ पे बेस है, किक्स लॉ, रेक्टेंगल लॉ और बॉन्ड्स लॉ। तो जब हम किसी पार्टिकल को रिड्यूस करते हैं तो उसका हम एरिया देखते हैं, कितना एरिया, सरफेस एरिया है। फिर उसे हम छोटे करने में कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फिर उससे और छोटा करने में कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो यही कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने 3 लॉ दी थी हमारी, कि कितनी एनर्जी हमारी लग रही है। द मोर वी रिड्यूस द पार्टिकल मोर एनर्जी विल बी यूज टू मेक स्मॉलर। मतलब कितनी एनर्जी हमारे पार्टिकल को रिड्यूस करने में लग रही है, तो वो हम 3 लॉ के द्वारा पता लगाते हैं, किक्स लॉ, रेक्टेंगल लॉ और बॉन्ड्स लॉ। तो दीज लॉ आर यूज टू प्रिडिक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर साइज रिडक्शन। तो ये लॉ हमारी किस लिए यूज होती हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन के लिए। तो मान लो पहली थी इन्हों की किक्स लॉ। किक्स लॉ के अनुसार क्या थी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल टू द फाइनल साइज ऑफ दैट डायमेंशन। मतलब इसमें क्या है, किक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनिशियल साइज और फाइनल साइज का डायमीटर है वो एक दूसरे का रेशियो होता है। तो ऐसे ही इसके अनुसार E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू के ये किक्स कांस्टेंट है, और लॉग d1/d2। तो d1 क्या है हमारा, इनिशियल पार्टिकल साइज, जो मतलब पहले था, टूटने से पहले जो फर्स्ट पार्टिकल, देन टूटने के बाद क्या हुआ, फाइनल पार्टिकल, रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ, फाइनल पार्टिकल, तो उसका रेशियो। तो के हमारा किक्स कांस्टेंट है रेट, और d1/d2 हमारा रेट रिएक्शन इन चेंज इन साइज। या देन हमारा सेकंड कौन सा, रेक्टेंगल्स लॉ। अब इनका भी सेम ही होता है हमारा किक्स लॉ की तरह ही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन फॉर यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। मतलब इन्होंने क्या किया, जो पहले हमारा साइज था उसका यूनिट मास, और जो बाद में रिड्यूस होने के बाद उसका सरफेस एरिया, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, जो पहले सरफेस एरिया था और बाद का। तो मतलब पहले का जो साइज था पार्टिकल का और बाद रिड्यूस होने के बाद, तो मतलब एनर्जी इक्वल टू इन्होंने बताया Kp, मतलब हमारा रेक्टेंगल कांस्टेंट, और 1/d2 माइनस d1। d2 क्या है हमारा, जो फाइनल साइज है, और d1 क्या है हमारा इनिशियल साइज है, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जूल पर किलोमीटर, K2 हमारा, Kr हमारा रेक्टेंगल कांस्टेंट है, और d1 इनिशियल साइज, d2 फाइनल साइज। इससे हम पता लगा सकते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर बॉन्ड्स लॉ आई। बॉन्ड्स लॉ के अनुसार क्या था हमारा, दैट्स एनर्जी यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर। मतलब जो भी पार्टिकल साइज का डायमीटर है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है हमारा
पार्टिकल वो रिडक्शन एनर्जी, ठीक है। सो E/W क्या होता है, रूट 100/d2 माइनस 100/d1। तो ये हमारा d2 क्या है, बाद में जो पार्टिकल रिड्यूस हो गए बना उसका क्या है, डायमीटर, वो पार्टिकल साइज, एंड जो पहले पार्टिकल साइज जो था उसका स्क्वायर रूट। तो W क्या आता है, वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ए यूनिट मास एरिया। तो W और D1 साइज इन स्टार्टिंग और D2 साइज इन एंड में क्या साइज था और फर्स्ट में क्या साइज था। मतलब कोई पार्टिकल जैसे ये इतना बड़ा था, इसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे हो गए, तो इनका साइज का डायमीटर लास्ट का और फर्स्ट वाले का डायमीटर। तो ये हमारा D1 क्या है, हमारा D1 हमारा क्या है, ये बिग पार्टिकल, और स्मॉल पार्टिकल क्या है हमारा D2, ठीक है। तो इनका डायमीटर। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे साइज रिडक्शन को, तो हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट, सॉफ्टिंग टेम्परेचर, और स्पॉइसनेस, और वो स्लीपरनेस, और मटेरियल स्ट्रक्चर। ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो साइड रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इन्हें आप खुद ही समझ सकते हो। अगर किसी पार्टिकल को साइज रिड्यूस करना है तो कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे अगर हार्ड पार्टिकल हुआ, हार्डनेस हुई, तो हार्डनेस सेम टाइम कॉज डिफ़िकल्टी इन साइज रिडक्शन। तो हार्डनेस क्या होती है, कुछ टाइम हम, जैसे मान लो कोई हमारे पास जैसे लकड़ी है और कोई हमारे पास आयरन है, तो सबसे पहले किसका साइज रिड्यूस होगा, लकड़ी का साइज रिड्यूस होगा। तो आयरन ज़्यादा हार्ड होता है तो उसमें ज़्यादा रिडक्शन टाइम लगेगा। ऐसे ही टफनेस क्या होती है, उसकी कितना टफ है। अगर जैसे लाइक रबर, तो इन केस डिफ़िकल्टी साइज रिडक्शन देन हार्ड मटेरियल। तो मतलब जो रबड़ होती हैं वो क्या होती हैं, टफ़ होती हैं थोड़ी। जब भी उन्हें काटते हैं तो वो प्रेशर के द्वारा दब जाती हैं, तो उन्हें काटने में मतलब क्या होता है, उनके साइज रिडक्शन में बहुत परेशानी आती है। जैसे हार्ड मटेरियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, ठीक है। देन स्टिकनेस मतलब कुछ मटेरियल जैसे क्या होते हैं, साइज रिडक्शन करने पर चिपक जाते हैं आपस में या चिपचिपे हो जाते हैं। सो व्हेन सम मटेरियल अदेयर ऑन स्टिक सो टू द सरफेस ऑफ हैमर, उसकी हैमर के सरफेस पर चिपक जाते हैं रिड्यूस करने। तो स्टिकनेस भी परेशानी मतलब डिफ़िकल्टी या फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा साइज रिडक्शन को। फिर मॉइस्चर कंटेंट, अगर साइज, कुछ तो पार्टिकल ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर की वजह से रिड्यूस होते हैं, बट कुछ मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, हमारे साइज रिडक्शन नहीं देते, हो जल्दी साइज रिडक्शन नहीं होते। और देन सॉफ्टिंग टेम्परेचर क्या है, सम टाइम हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग रिडक्शन दिस कॉज सॉफ्टन सब्सटेंस। मतलब ये हमारा क्या करता है, जैसे कोई सब्सटेंस सॉफ्टन है तो वो क्या होता है, उसमें जब हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, तो वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो किसी पार्टिकल को तोड़ रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, बहने लगता है साइज रिडक्शन में। और ऐसे ही स्लीपरनेस मतलब उसका फिसलना। तो ये अपोजिट होता है हमारा स्टिकनेस में क्या होता है, मटेरियल हमारा हार्ड रहता है और इसमें मटेरियल स्लिप होने लगता है। उसमें मटेरियल हमारा क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, और इसमें मटेरियल स्लिप हो जाता है हमारा, ठीक है। और फिर आता है मटेरियल स्ट्रक्चर में अगर मटेरियल का साइज बड़ा होगा तो उसे रिड्यूस करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर शेप उसकी बड़ी होगी तो उसे रिड्यूस करने में हमें टाइम लगेगा। तो इट इज़ इफेक्ट साइज रिडक्शन। बस, तो ये हो गया हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। थैंक यू।